आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हम नया वीडियो लाएं और चीज़ों को कंप्लीट करें। लीजिए, आपके लिए नया वीडियो आ चुका है। आप वीडियो को एंजॉय करिएगा और फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक करिएगा, जिनको ये वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है वो बिल्कुल से डिसलाइक करिएगा। लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ आप रीज़न ज़रूर से बताइएगा कि क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हो भाई वीडियोस, हम किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप जरूर से बताइएगा। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेकिन वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं इस पे बाद में डिस्कशन कर लूंगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में, लेकिन फीडबैक आप वो दीजिएगा जो रेलेवेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड। आप ड्रेस पे और बाकी चीजों पे डिस्कशन मत करिएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो मैं बात कर रही थी जो पिछले वीडियोस में आया था फ्रेजेस एंड क्लॉज का। फ्रेजेस एंड क्लॉज के वीडियोस आपने देखे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया क्या है फ्रेज, क्या है क्लॉज। उसके भी पहले 2 वीडियोस आ चुके थे, 2-3 वीडियोस मैंने डाल दिया था आपके इस YouTube चैनल पे, जिसपे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश भी बात किया था, वर्ड क्या है, फिर सेंटेंस क्या है। हम एक छोटे से छोटे यूनिट को लेके चल रहे हैं, सेग्रीगेटेड वे में बता रहे हैं। हम एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि आप एक ओवरव्यू ले सको और आपके दिमाग में, आपके भेजे में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें समझ में आए और आपको आराम से कोई भी पूछेगा किसी भी वक्त आप बता पाओ। मैं ये बोलती रहती हूँ कि रात की नींद में उठा के पूछेगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ जेनेरिक वे में कि आपको कोई कभी पूछेगा कोई सवाल तो आप फंसने नहीं चाहिए, आपको अच्छे से आप उनका जवाब दे पाओ। इसीलिए हम ये चीजें बोलते हैं कि आप उस चीज को अच्छे से समझो, कम टाइम में समझो और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। मैं बोलती हूँ कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सैजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, जिस वजह से आपका इंग्लिश लैंग्वेज के तरफ डर हो गया है। मैंने भी देखा था हिंदी के कुछ वर्ड्स जो कि बहुत भारी भरकम है। फॉर एग्जाम्पल अतिशयोक्ति। आप अतिशयोक्ति का मतलब शायद गूगल करके जान जाओगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है ना जो कि आप सुनोगे तो वो भी हार्ड लगेगा। तो जो भी चीज आप नया सीख रहे हो वो हार्ड स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा आप यूज टू हो जाओगे और आप आसानी से चीजों को इनकलकेट करोगे, समझोगे, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट हो जाओगे आमिर खान की तरफ। तो सो डोंट वरी। तो स्टार्ट विद द वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। तो हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि वर्ड क्या था। वर्ड वो था जिसका कोई मीनिंग था। उसके बाद वर्ड जैसे HOT, हॉट, COLD, कोल्ड, इनका कोई मीनिंग है, ये वर्ड है। वर्ड के बाद क्या होता है, सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से मिलके आपका वर्ड के जो कॉम्बिनेशन से मिलके आपका सेंटेंस बनता है और इसी सेंटेंस के जो सेग्रीगेटेड वे है उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं। तो 8 वर्ड्स का जो 8 सेग्रीगेशंस है इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाया गया है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक ही सेंटेंस पे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं आए। कुछ भी जरूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए सो दैट आप रिलेट कर पाओ क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन। आपको सेग्रीगेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, समझना कि क्या है, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये एक ओवरव्यू का क्लास है। हम सेपरेट वीडियो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पे लाएंगे, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नाम है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपका ये फायदा ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी क्या क्या है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है आपका नाउन, फिर आपका होता है प्रोनाउन, फिर आपका होता है एडजेक्टिव, फिर आपका होता है वर्ब, फिर आपका होता है एडवर्ब, फिर होता है प्रीपोजिशन, फिर होता है कंजंक्शन और फिर होता है लास्ट वाला, वो होता है इंटरजेक्शन। तो आपने देखा होगा कि मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था और मैंने बोला भी है कि क्या क्या है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नाम तो बता दिया, लेकिन मीनिंग तो आपको कुछ हद तक नाउन का तो आराम से पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम्पल देना है, आपको समझाना है, तो मैं हर चीजों को लेके ही चलूंगी, हर चीजें, हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलूंगी। और ये मैं बता दे रही हूँ, स्टार्टिंग में भी
भी बताया था ये इंग्लिश का चैनल नहीं है, तो मिस गाइड मत होइएगा। इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट आएगा। यहाँ पे कुछ एक इकोनॉमिक्स का वीडियो आया था, उनसे जरूर पढ़िएगा। वो सीए है और उनसे आप पढ़ेंगे तो उनको शायद फर्स्ट वीडियो था उनका, तो उनका शायद अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको, लेकिन उनके वीडियोस को कंटिन्यूएशन में जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपको फायदा ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं। 11th-12th के बच्चे उनका हेल्प जरूर ले सकते हैं, वो अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं, इवन के एमबीए के बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, तो आपको भी अच्छे से समझा देंगे। वो जब कॉलेज में थे तो भैया दीदी को पढ़ाते थे, तो उनका वीडियो आप जरूर से देखिएगा। चलिए, उनका शॉर्ट्स में मैंने वीडियोस डाला है, लेकिन मैं अपना टॉपिक पे वापस आ जाती हूँ। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, बीच में मैंने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर दिया, लेकिन टॉपिक पे मुद्दे पे आ जाते हैं। मैंने नाम बताया था, स्टार्ट किया था नाउन। नाउन तो आपने बचपन में पढ़ा है कि क्या है नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन के, किसी प्लेस का और किसी थिंग का नाम होता है। पर्सन तो आपको पता है, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी आप नाम लेंगे, कैटरीना, करीना, रणबीर कपूर, कुछ भी आप नाम लेंगे, विराट कोहली, देखिए विराट कोहली ना अच्छा खेला, राइट। तो उसी तरीके से जो क्रिकेटर्स है, सारे लोगों का नाम क्या होता है? नाउन होता है। किसी चीज का भी नाम आप ले रहे हो, वो नाउन है। ये सिर्फ इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप एनिमल्स के ऊपर का भी किसी का भी नाम ले रहे हो, क्या है? नाउन है। फिर मैंने बताया था नाउन के बाद नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम हो गया। प्लेस हो गया दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो भी देश का नाम बोल रहे हैं वो क्या है? प्लेस में आएगा। और थिंग में क्या आएगा? थिंग में दो चीजों में सेग्रीगेशन है, डिविजन है। मतलब थिंग में वो चीजें आएंगी जिन चीजों को आप छू सकते हैं, और वो भी चीजें आएंगी जिनको आप नहीं छू सकते हैं, लेकिन आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। जैसे आपका कोई इमोशन है, जैसे कि आपको कोई चीज सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि भाई वीडियो में कहाँ कमी है, कमियां निकाले, कहाँ अच्छाई है, अच्छाई अप्रिशिएट करे, तो वो चीज आप सोच रहे हो, तो वो क्या होता है? वो भी आपका नाउन का ही पार्ट होता है, वो थिंग के अंदर आता है। तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, थिंग के अंदर क्या आता है, नाउन। अब बात करते हैं क्या होता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले नाउन के बाद क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। जैसे कि सीता इज सिंगिंग एंड इवन शी नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। तो सीता तो गाना गा रही है, एंड शी नोज जो आया ना, उसके बारे में हम रेफर कर रहे हैं शी से, उसको रिप्लेस करके, सीता को रिप्लेस करके उसी सेंटेंस में हम शी लिख रहे हैं, या ही लिख रहे हैं, किसी राजा को लिख रहे हैं, या कोई लड़के को लिख रहे हैं। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगर आप ये बोल दीजिएगा कि वो एब्सेंट इसलिए था क्योंकि वो बीमार था, तो वहाँ पे ही का यूज हुआ, वो क्या हो जाता है? वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रोनाउन होगा। नाउन के जगह पे जो यूज हो रहा है वो है प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन दोनों चीज मैंने बता दिया। तीसरा बात बता देती हूँ, नाउन प्रोनाउन के बाद आपका क्या आ जाएगा? वो आपका स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, और हम हर चीज़ों को स्क्रीन पे ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हम बता भी देते हैं साथ ही साथ, लास्ट में हम स्क्रीन पे आपके लिए लिख के दे देंगे। प्रोनाउन के बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या हो रहा है? किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत ब्यूटिफुल है। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी हॉट, वो बहुत हॉट है। जैसे हॉट वर्ड यूज करते हैं ना, कि विराट कोहली इज वेरी रोमांटिक, तो आप उसकी विशेषता बता रहे हो ना कि वो क्या है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये आपका क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। आपने बताया नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब एडजेक्टिव होता है मतलब किसी की क्वालिटी बताना। विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर, तो ये क्या हो रहा है? उसकी तारीफ कर रहे हैं ना हम, तो वो क्या हो रहा है? आपका एडजेक्टिव। अब आ जाते हैं वर्ब की। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी रन्स। रन्स क्या हो रहा है? वो कुछ काम कर रही है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। वो हम पास्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। इसका सैग्रीगेशन है, हम वर्ब पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, टेंसेस पे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए क्या होता है वर्ब। कोई काम के करने या होने में को ही हम वर्ब कहते हैं। जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है? आपका क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होगा? कि किसी चीज का, वर्ब की कोई क्वालिटी बता रहा है। शी रन्स क्विकली।
आपने किसी चीज के बारे में कुछ तारीफ भी कर दी, जैसे वर्ब था उसका कुछ आपने विशेषता बता दिया, बहुत जल्दी दौड़ रही है, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब के बाद आता है क्या, आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का मतलब ही है पोजीशन। शी रन्स वेरी क्विकली इन द गार्डन, आपने बता दिया इन, जो इन शब्द है ना, शी रन्स वेरी क्विकली इन द गार्डन, इन जो है वो क्या होता है आपका, इन जो है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो इन हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि वो पोजीशन बता रहे हैं कहाँ पे है वो लड़की, वो गार्डन पे है, तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन के बाद हम बात कर लेंगे कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, दो चीजों को जोड़ता है, चिपका देता है, चिपकाले वाला। तो फेविकॉल के साथ जैसे फेविकॉल चीजें चिपकाता है, उसी तरीके से हम जब एंड का यूज करते हैं ना, सीता एंड गीता, तो वो क्या हो जाता है, कंजंक्शन। तो ये सब जो आप है जिसको हम जोड़ने वाला यूज करते हैं वो होता है कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन क्या होता है, आप एक सरप्राइज होके किसी चीज को चौंक के जवाब देते हो, ओह शिट, अलास्ट, शी डाइड, या कुछ भी आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो, कनोटेशंस देते हो, वो क्या हो जाता है आपका लास्ट वाला था, वो आपका हो जाता है इंटरजेक्शन। इसी के साथ हमने आपको पूरी तरीके से एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी तरीके से मैं हर वीडियोस पे हर नाउन प्रोनाउन जो भी बताया था, ये शॉर्ट वीडियो में बताया है, इस चीज को मैं एलैबोरेट करके भी बताऊंगी आगे के वीडियोस को। तो इस चैनल के साथ ट्यून रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए आपके सब्सक्राइबर की इंपॉर्टेंस भी है और आगे भी रहेगी। हम आपको कमिट कर रहे हैं कि आप जब भी प्रॉब्लम्स में होंगे हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं, बाकी हेल्प शायद ना कर पाए, इसलिए हम वो हेल्प जरूर करेंगे जितना होगा। जब भी क्वेश्चन पूछोगे आपका जरूर से रिप्लाई मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वो क्वेश्चन होने चाहिए रिलेटेड टू द स्टडीज से रिलेटेड। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जितना हमारे कैपेबिलिटीज के अनुसार हेल्प हो सकेगा। सो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमें जरूर से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक कर रहे हैं तो लाइक क्यों कर रहे हैं, और डिसलाइक कर रहे हैं तो वो जरूर से बताइएगा। हम उसमें इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि भाई क्या गलती हुई है, वो उसे रेक्टिफाई करेंगे। और डिसलाइक करने का रीजन जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस में और क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, और उसे हम इम्प्रोवाइज करके आपके लिए लाएंगे। और स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल।